अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है ना। वृत्त आप सभी को पता है वृत्त कैसा होता है, गोलाकृति होती है। वृत्त का जो डिफिनेशन होता है आप पढ़ेंगे, आपने बहुत बार देखा होगा गाड़ी का जो पहिया होता है वो कैसा होता है, वृत्त आकार का होता है। इसमें हम देखेंगे कि वृत्त जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। वृत्त में जो टॉपिक्स क्या हैं, पहला तो त्रिज्या, क्योंकि वृत्त को बनाने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है त्रिज्या की आवश्यकता होती है। त्रिज्या रहेगा क्योंकि वृत्त बनेगा। दूसरा होता है जीवा, उसके बाद होता है व्यास, उसके बाद वृत्त का हम पढ़ेंगे परिमाप। परिमाप को हम परिधि भी कहते हैं। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ये तो यार सर ने पढ़ाया था परिमाप और प्रश्न पूछ लिया परिधि का, तो परिधि और परिमाप एक ही होता है। उसके बाद पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्या, आपको पता है कि मैं कोई भी चीज अगर बना रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं। ये कहाँ से, केंद्र से लेकर के वृत्त के किसी बिंदु तक की जो दूरी, कहाँ से, केंद्र से लेकर के वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को भी क्या कहेंगे, त्रिज्या ही कहेंगे। या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। मैं इन शॉर्ट कह रहा हूँ कि वृत्त का एक केंद्र है और केंद्र से लेकर के वृत्त तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। वो कहीं से भी खींच सकते हैं, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से खींचो, जब मन करे जहाँ से खींचो, इसे क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। अब देखो बात करते हैं हम इसकी जीवा की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो जीवा जो होता है ना, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ती हुई रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, वृत्त है, तो ये वृत्त का एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये क्या हो गया, जीवा। क्योंकि ये जो बना है ना वृत्त, ये वृत्त छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके बना है, ठीक है ना। डॉट 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 गोल आकृति में किए हैं तो ही बना है, क्योंकि रेखा जो होता है सीधा होता है, लेकिन ये गोल घुमा, इसका मतलब ये हर जगह पे क्या है, एक बिंदु से ही बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, जीवा। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, जीवा। और इसके बीच में जो ये क्षेत्र बन रहा है ना, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वृत्ताखंड। क्या कहते हैं, वृत्ताखंड, है ना। जैसे आपने त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ा होगा ना, वैसे इसकी दूरी या फिर यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे, वृत्ताखंड। या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को हम क्या कहेंगे, वृत्ताखंड, ठीक है ना। तो मैंने त्रिज्या बता दिया, केंद्र से लेकर के वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या, और वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। बात करते हैं किसकी, व्यास की। व्यास तो पूछा जाता है बहुत बार, व्यास किसे कहते हैं, किसे कहेंगे। देखो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त के केंद्र से, कहां से, वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रेखा तो यही हो जो बीचों बीच से जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है, वही क्या होता है, सबसे बड़ी आकृति होती है। तो मैंने आपको बता दिया वृत्त का जीवा जो है ये हो गया, वृत्त का जो व्यास है वो कौन है, बीचों से। अब देखो बात करते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, r से, है ना। और जीवा को तो आपको पता चले यहाँ से लेकर के वहां तक की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे हम लोग, उसको जीवा कहेंगे। और व्यास, व्यास मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ की जो दूरी को क्या कहते हैं, व्यास। व्यास को हम दर्शाते हैं किससे, डी से। किससे दर्शाते हैं,